सौम्या एक पढ़ी लिखी समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उसने अपने माता पिता को एक एक पैसे के लिए पसीना बहाते हुए देखा था, इसीलिए वो पैसे की कीमत बहुत अच्छे से जानती थी। उसने खुद बहुत मेहनत की थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आज वो एक बड़ी कंपनी में एक ऊंचे पद पर थी। उसके पति वरुण का कपड़ों का बिजनेस था, जो बहुत अच्छा चलता था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सौम्या अगर चाहती तो घर पर आराम से रह सकती थी। उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने नौकरी करने का रास्ता चुना। वो हमेशा से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वरुण ने भी कभी उसे काम करने से मना नहीं किया। उसका मानना था कि हर लड़की को अपने मन के अनुसार रहने और काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए उसने कभी भी सौम्या को किसी बात के लिए टोका नहीं था। सौम्या अपने ऑफिस में भी पूरी मेहनत से काम करती थी। ऑफिस के सभी लोग उसके काम से बहुत खुश रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ जलने वाले भी होते हैं। सौम्या के ऑफिस में ही कुणाल नाम का एक लड़का काम करता था। उसकी और सौम्या की नौकरी एक ही दिन लगी थी, लेकिन सौम्या अपनी मेहनत और लगन की वजह से उससे काफ़ी आगे निकल गई थी। वो अपने साथ साथ दूसरों का काम भी चुटकी में कर देती थी। उसकी यही कामयाबी कुणाल से देखी नहीं जा रही थी। वो अंदर ही अंदर उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता रहता। एक दिन उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। वो देखने में काफ़ी स्मार्ट और आकर्षक था। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सौम्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। यही सोचकर वो उसके आसपास मंडराने लगा। सौम्या को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो सौम्या के करीब जाकर बातों ही बातों में उसे छूने की कोशिश करने लगा। सौम्या को उसका स्पर्श कुछ असामान्य सा लगा। वो उससे थोड़ा दूर रहने लगी। एक दिन सौम्या को ऑफिस में थोड़ा काम था, तो उसने सोचा कि काम खत्म करके ही घर जाऊंगी, और वो ऑफिस में ही काम करती रही। बाकी लोग घर जा चुके थे। कुणाल को जैसे इसी मौके की तलाश थी। वो सौम्या के पास आकर बैठ गया। सौम्या, तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी ना। उसने सौम्या को इस तरह से देखा जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख रहा हो। नहीं नहीं, थकान कैसी, मुझे तो काम करना बड़ा अच्छा लगता है, उसने बिना देखे ही जवाब दे दिया। काम करते करते सौम्या के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तुम्हारे बाल कितने लकी हैं जो तुम्हारे चेहरे को छू सकते हैं, और एक हम हैं जो दूर से ही तुम्हें देखते रहते हैं। कुणाल उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सौम्या ने ऊंची आवाज में कहा। सच सौम्या, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और न जाने कब से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, कुणाल ने सौम्या को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी हवस साफ दिखाई दे रही थी। सौम्या ने अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सौम्या का हाथ कुणाल के गोरे गोरे गाल पर छप गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे इस ज़रूरत से ज़्यादा मीठे व्यवहार को। अब मिल गया तुम्हें जवाब, अब दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से, और अब कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, सौम्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कुणाल भी गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा जवाब भी कोई दे सकता है, क्योंकि आज तक तो वो यही समझता था कि मुझे तो कोई लड़की मना ही नहीं कर सकती। वो गुस्से से अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सौम्या से बदला लेने की सोच ली, लेकिन उसे सही मौके की तलाश थी। एक दिन जब वो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था, तो उसने देखा कि सौम्या किसी से फ़ोन पर बड़े हंस हंस कर बात कर रही थी। उस समय सौम्या की हंसी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। उसने पता किया तो पता चला कि सौम्या अपने पति से बात कर रही थी। उसने सौम्या और उसके पति के बारे में सारी जानकारी हासिल की और अपने खुराफाती दिमाग में षड्यंत्र रचने लगा। सौम्या अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तो क्यों ना मैं उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दूं,
तो सारी हेकड़ी धरी रह जाएगी। फिर कुछ दिन बाद कुणाल सौम्या के पति वरुण के शोरूम पर पहुंच गया। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक सुंदर सी साड़ी दिखाएं, कुणाल ने वरुण से कहा। वरुण ने अपने एक सेल्समैन से साड़ी दिखाने को कहा और खुद भी वहीं बैठ गया। कई साड़ियां देखने के बाद उसे गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आई। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना है। वो ये साड़ी देखते ही खुश हो जाएगी और मुझे गले लगा लेगी। कुणाल ने वरुण को सुनाते हुए जोर से कहा, हाँ सर, क्यों नहीं, ये साड़ी है ही इतनी खूबसूरत, सेल्समैन ने कहा। वरुण उनकी सारी बातें सुन रहा था जैसा कि कुणाल चाहता था। क्या आप ये साड़ी मेरी गर्लफ्रेंड के घर मेरी तरफ से पार्सल करवा देंगे? कुणाल ने पूछा। क्यों नहीं सर, हम तो हैं ही आपकी सेवा करने के लिए। आप बता दीजिए, हम वहाँ पहुँचा देंगे, सेल्समैन ने अपनी डायरी निकालते हुए कहा। कुणाल सौम्या के घर का पता डायरी में लिखवाने लगा। अपने घर का पता कुणाल के मुंह से सुनकर वरुण चौंक गया। क्या आपने सही पता लिखवाया है? एक बार चेक कर लीजिए, वरुण ने कुणाल से कहा। बिल्कुल यही पता है, मैं भला अपनी जान का पता कैसे भूल सकता हूँ, कुणाल ने वरुण को परेशान करने के लिए कहा। वरुण के मन में कई सवाल उठने लगे। यही तो कुणाल चाहता था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? वरुण ने पूछा। अरे नाम क्या सर, मैं आपको उसकी तस्वीर ही दिखा देता हूँ। वैसे उसका नाम सौम्या है और ये रही उसकी तस्वीर। उसने अपनी जेब से तस्वीर निकालते हुए कहा। ये तस्वीर उसने ऑफिस की एक पार्टी में सौम्या के साथ खिंचवाई थी, जिसमें वो सौम्या का हाथ पकड़े हुए था। उसने वो तस्वीर वरुण के हाथ में पकड़ा दी। उसे देखते ही वरुण हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुणाल से पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम इसे कब से जानते हो? काफ़ी समय से। हम दोनों की नौकरी एक ही दिन लगी थी, तभी से हम दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दूसरे को देखे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। बस ये समझ लो कि हम दोनों दो जिस्म एक जान हैं। कुणाल वरुण को जलाने के लिए झूठी कहानी सुनाए जा रहा था। उसकी बातों का असर वरुण के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वरुण को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सौम्या ऐसा भी कर सकती है। हम तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये कुणाल भी क्यों झूठ बोलेगा? ये तो जानता भी नहीं मुझे कि सौम्या का पति हूँ मैं। वैसे भी जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। कुछ तो जरूर है जो ये इतने विश्वास के साथ कह रहा है, नहीं तो कोई किसी के बारे में ऐसी बातें क्यों करता। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुणाल की चाल कामयाब हो गई थी। उसने वरुण के मन में शक का बीज बो दिया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप ये साड़ी पैक करके मेरे दिए पते पर पहुँचा देना। उसने साड़ी की कीमत चुकाई और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब आएगा मजा। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब देखता हूँ क्या करती है। कुणाल ने उन दोनों के रिश्ते में तीली लगा दी थी। उधर इन सब बातों से अनजान सौम्या जब शाम को घर पहुंची तो वरुण का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सौम्या से पूछे। सौम्या ने बहुत कोशिश की वरुण से पूछने की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन सौम्या हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकली, लेकिन इस बार वरुण भी उसके पीछे पीछे गया। वो देखना चाहता था कि कुणाल की बातों में कितनी सच्चाई है। वैसे ही सौम्या ऑफिस के गेट पर पहुंची तो कुणाल उसे ऊपर बालकनी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े वरुण पर गई। कुणाल समझ गया कि वरुण सौम्या पर नज़र रख रहा है। वो जल्दी से नीचे आया और सौम्या से बड़े अच्छे से बात करने लगा। हेलो सौम्या, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार फिर से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। कुणाल ने अपना हाथ सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सौम्या एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने सोचा कि जब हमें एक ही ऑफिस में काम करना है तो सबसे बनाकर ही चलना चाहिए।
यही सोचकर उसने कुणाल से हाथ मिलाया और दोस्ती की एक नई शुरुआत की। वो मन की साफ थी, इसीलिए उसने कुणाल को माफ़ कर दिया। लेकिन वो कुणाल के इरादों को नहीं जानती थी। दूर खड़ा वरुण ये सब देख रहा था। उसे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने दोनों को हाथ मिलाते हुए और हंसकर बातें करते हुए देखा। उसका शक और भी गहरा हो गया था। कुणाल और सौम्या जब ऑफिस के अंदर चले गए तो वो भी अपने शोरूम पर आ गया था। उसके मन में शक ने घर कर लिया था, जिसके चलते अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। क्योंकि कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं होता। वो शाम को जल्दी घर पहुंच गया, ये देखने के लिए कि सौम्या अकेली आती है या कुणाल उसे छोड़ने आता है। उसने देखा कि सौम्या अकेले ही आई है। वो सोचने लगा, कहीं दोनों ने मुझे ऑफिस के बाहर देख तो नहीं लिया और शायद इसीलिए कुणाल उसे छोड़ने ना आया हो। वरुण अपने इन्हीं सवालों जवाबों में उलझा हुआ था। तभी सौम्या अंदर आई और बोली, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है सौम्या? खुश होकर वरुण को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि हमेशा तो वही पहले घर पहुंचती थी। हाँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए जल्दी आ गया। क्यों, कोई परेशानी है क्या? मेरे जल्दी आने से वरुण ने रूखा सा जवाब देते हुए कहा। कैसी बातें करते हो वरुण तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जल्दी आ गए। वैसे भी काम के चलते हमें कम ही समय मिल पाता है एक दूसरे से बातें करने का। सौम्या ने फिर से पानी निकालते हुए कहा। हाँ, तुम्हें अब मेरी बातें कहाँ अच्छी लगेंगी? वरुण ने ताना मारते हुए कहा। क्या हो गया है वरुण, तुम्हें ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? चलो छोड़ो सब, चलो आज डिनर करने कहीं बाहर चलते हैं। सौम्या ने वरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मेरा मन नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ, कहते हुए वरुण अपने कमरे में चला गया। सौम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वरुण को क्या हो गया है। उसने खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। वरुण सो चुका था। सौम्या भी पलंग के दूसरी तरफ जाकर सो गई। अगले दिन जब सौम्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी नज़र पलंग पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। ये वही पैकेट था जो कि कुणाल द्वारा भेजा गया था, लेकिन सौम्या को लगा कि ये तोहफा वरुण उसके लिए लाया है। उसने जल्दी जल्दी से पैकेट खोला। अपनी पसंद के रंग की साड़ी देखकर वो खुशी से झूम उठी और जाकर वरुण से लिपट गई। तुम कितने अच्छे हो वरुण, मेरी पसंद भी कितनी अच्छी तरह जानते हो। कितनी सुंदर साड़ी है, आई लव यू वरुण। तुम्हारी पसंद सिर्फ मुझे पता हो ये जरूरी तो नहीं। वरुण ने उसे हटाते हुए कहा। क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? वरुण साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, सौम्या ने चिढ़ते हुए कहा। तो सुनो, ये साड़ी मैं नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर शायद तुम्हारे किसी चाहने वाले ने भेजी है, वरुण ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मेरा कौन चाहने वाला है? सौम्या गुस्से में चिल्लाई। वही जिसे तुम रोज ऑफिस में हंसते हंसते मिलती हो, वही जिसका हाथ पकड़कर तुम फोटो खिंचवाती हो, वही जिसके बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं मिलता, और वही जिसने तुम्हारी पसंद की ये साड़ी भेजी है, वरुण ने बौखलाते हुए कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो वरुण? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुमने मुझे कब ऑफिस में किसी के साथ हंसते बात करते देख लिया? तुम तो कभी मेरे ऑफिस नहीं आए। क्यों, मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकता? हाँ, मैं आया था तुम्हारे ऑफिस, और तुम्हें और कुणाल को मैंने अपनी आंखों से देखा था खिलखिलाकर हंसते हुए। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? वरुण गुस्से में बोला। तो ये बात है, तुम मुझ पर नज़र रखते हो, पीछा करते हो मेरा। अब समझी क्यों तुम्हारा व्यवहार कुछ दिनों से बदला हुआ है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं ही तुम्हें सच बता देती, सौम्या चिल्लाई। तुम सच क्या बताओगी? कुणाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो, तो फिर अब झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? तुम इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोलती रही। वरुण के अंदर का ज्वालामुखी फट चुका था। वही बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि वरुण का अपने आप पर काबू नहीं रहा और उसने सौम्या के ऊपर हाथ उठा दिया। अब तो सौम्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, वो भी बिना सच्चाई जाने। खुद ही फैसला कर लिया, पहले सच जानने की कोशिश तो करते, तब मैं बताती कि सच क्या है। और तुम कुणाल को कैसे जानते हो? मैंने तो कभी तुम्हें उससे मिलवाया नहीं। तुम्हें क्या पता है, तुम नहीं मिलवाओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? वो खुद आया था शोरूम पर, और ये साड़ी जिसे पहनकर तुम इतनी खुश हो रही हो, उसने मेरे सामने ही खरीदी थी। और जब उसने ये साड़ी भेजने के लिए हमारे घर का पता लिखवाया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मेरे पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया, जो तुम दोनों के बीच में न जाने कब से चल रहा है। बहुत दिन धोखे में रह लिया, लेकिन अब और नहीं। वरुण ने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। उसके जाते ही सौम्या पलंग पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो वरुण के व्यवहार से बहुत दुखी थी। आज उसके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। बिना किसी गलती के, बिना सच्चाई जाने वरुण ने मुझ पर शक किया, हाथ उठाया। सौम्या की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सारी बातें साफ करनी ही होंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कुणाल मुझसे इस तरह बदला लेगा। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। सौम्या ने आंसू पोंछते हुए मन ही मन कहा। अगली सुबह सौम्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और वरुण भी जाने के लिए तैयार था। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वरुण, आज तुम अपने काम पर नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। जैसे ही वरुण जाने लगा तो सौम्या ने उससे कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऑफिस जाने का, और ना ही तुम्हारे दोस्तों से मिलने का। वरुण ने गुस्से में कहा, शौक नहीं है तो क्यों मेरा पीछा करते हुए गए थे? अब साथ चलो तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें सच्चाई क्या है। सौम्या ने कहा, अब क्या दिखाना बाकी रह गया है? सच तो ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। सौम्या, वो तो बात की बात है, सज़ा किसको मिलेगी, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। सौम्या ने निडर होकर कहा। फिर दोनों ऑफिस के लिए चल दिए। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। ऑफिस पहुंचते ही सौम्या ने कुणाल को अपने कैबिन में बुलाया और उसे गुस्से से सब कुछ सच बताने के लिए कहा। कुणाल, तुमने जो कुछ भी वरुण से कहा है उसका पूरा सच बताओ। सौम्या ने कुणाल की तरफ गुस्से से देखा। कौन सा सच सौम्या? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, तो वरुण तुम्हारा पति है? मुझे तो पता ही नहीं था। खैर छोड़ो, जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो किस बात का डर? कुणाल ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से सौम्या और कुणाल को घूर रहा था। तभी सौम्या ने आगे बढ़कर एक जोरदार चाटा कुणाल के गाल पर जड़ दिया। वो हड़बड़ा गया और गुस्से से सौम्या को देखने लगा। ये दूसरी बार सौम्या ने उसे थप्पड़ मारा था। तुम सच सच बताते हो या मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूं कि तुम कैसे हो? सौम्या ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं सौम्या, ऐसा मत करना, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैं सब सच सच बताता हूँ, कुणाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और तभी से मैं तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन जब मैंने तुम्हें अपने पति से फ़ोन पर बात करते हुए सुना, तब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बस तभी मैंने तुम दोनों के रिश्ते में दरार डालने का प्लान बना लिया और वरुण के शोरूम पर जाकर उसे हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई, जिस पर उसने विश्वास कर लिया। मुझे माफ़ कर दो सौम्या, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वरुण, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा। सच्चाई आईने की तरफ साफ दिखाई दे रही थी। वरुण सौम्या के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था। उसने सौम्या की तरफ देखा तो अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो गुस्से से कुणाल पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी में दखल देने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे दूर रहना, फिर भी तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम जैसे लोगों को इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। सौम्या ने कुणाल का गिरेबान पकड़ते हुए उसे अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया और उसकी शिकायत अपने सीनियर ऑफिसर से कर दी। कुछ दिनों में कुणाल को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
वरुण अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सौम्या से कैसे माफ़ी मांगे। उधर सौम्या भी मन ही मन बहुत परेशान थी। वरुण ने उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। वो वरुण से बहुत नाराज़ थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। वो रोज़ सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाती। वरुण ने एक दो बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वरुण ने सोचा कि थोड़े दिनों में सौम्या खुद ही ठीक हो जाएगी। यही सोचकर उसने भी बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन सौम्या ने अपना फैसला वरुण को सुना दिया। वरुण, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं तुम्हारे बात करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सौम्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। वरुण बोल ही रहा था कि सौम्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। वो सब जाने दो, जो होना था सो हो गया। अब मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। सौम्या ने वरुण से कहा। वरुण उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये तुम क्या कह रही हो सौम्या? इतना भी कैसा गुस्सा? इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? और फिर मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई। वरुण एक सांस में सब बोलते जा रहा था। तभी सौम्या ने उससे कहा, वरुण, तुम्हारे लिए शायद ये छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले तो तुमने मुझ पर शक किया, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और अगर शक था तो पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं बताती सच्चाई क्या है, लेकिन वो तुमने ज़रूरी नहीं समझा। मुझ पर भरोसा रखने की बजाय तुमने एक अनजान आदमी पर भरोसा किया, और जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ साथ रहने का क्या फ़ायदा? सौम्या ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं सौम्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी एक गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। मुझे माफ़ कर दो सौम्या, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। वरुण ने माफ़ी मांगते हुए कहा। वरुण, आगे ऐसा ना हो इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तुमने मुझे बहुत चोट पहुँचाई है। वरुण, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सौम्या ने अपना बैग उठाते हुए, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? वरुण ने पूछा। मेरी एक सहेली ने मेरे लिए एक किराए के घर की बात कर ली है, मैं वहीं जा रही हूँ, सौम्या ने कहा। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी, वापस आओगी? वरुण ने कहा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। सौम्या ने बैग उठाया और गेट पर खड़ी टैक्सी में बैठकर चली गई, जो उसने फ़ोन करके पहले ही बुला ली थी। मुझे और इस घर को हमेशा तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, जल्दी वापस आना, वरुण ने दुखी होकर कहा। सौम्या ने बैग टैक्सी में रखा और चली गई। जाते समय उसकी भी आंखें नम थी, क्योंकि वो भी वरुण से बहुत प्यार करती थी। उसके जाने से वरुण बहुत दुखी था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो चाहता था कि सौम्या वापस आ जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाए। सच तो ये था कि वरुण और सौम्या दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी बाहर वाले के द्वारा पैदा की गई गलतफहमी की वजह से दोनों में दूरियां आ गईं। अलग हो जाने के बाद दोनों ने अपने आप को पूरी तरह अपने काम में लगा दिया। सौम्या अपने ऑफिस में काम में व्यस्त रहती और वरुण अपने शोरूम पर। इसी तरह एक साल बीत गया, दोनों को अलग हुए। कहने को दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन मन से साथ ही थे। इस बीच जब भी मन करता दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करते, कभी लंच पर या कभी किसी पार्टी में। वरुण जब भी सौम्या से मिलता तो उसे घर वापस आने के लिए कहता। सौम्या अब थोड़ा उन बातों को भूल चुकी थी। सच तो ये था कि वो भी वरुण के बिना रह नहीं पा रही थी। एक साल की दूरी से उन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और एक दिन सौम्या ने बैग उठाया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। वरुण ने उसका पूरे दिल से स्वागत किया। दोनों की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। एक साल के बाद सौम्या ने आज एक बार फिर अपने घर में गृह प्रवेश किया था। वरुण ने अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया और सौम्या हमेशा के लिए उन बाहों में समा गई। वरुण ने सौम्या से वादा किया वो अब कभी भी उस पर शक नहीं करेगा, हमेशा उस पर भरोसा करेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।